आज हम भौतिकी भाग 2 के 9वें अध्याय में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का अध्ययन करेंगे। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम परावर्तन को समझेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी माध्यम पर टकराती है तो वह टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह परावर्तन मुख्यतः दो नियमों के आधार पर होता है। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी इसे आप ये कह सकते हैं कि ये किसी एक तल, चाहे XY हो जाए, YZ हो जाए या ZX हो जाए, तो किसी एक तल पर ही ये होंगी। दूसरा नियम, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हमेशा एक दूसरे के बराबर होते। इसके बाद हम प्रतिबिंब को समझेंगे। प्रतिबिंब क्या है? तो प्रतिबिंब में जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यदि परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यदि मिलने वाली किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार से बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को बनाने के लिए हमें किसी गोले के हिस्से को लेना पड़ता है। जैसे कोई बड़ा गोला है, उसके अगर हम जितने भी हिस्से काटेंगे और उनमें एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो वह दर्पण कहलाएगा। जैसे इसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? किसी गोले का हिस्सा है, चाहे कांच का खोखला गोला हो, चांदी का गोला हो, चाहे लोहे का गोला हो, उसके एक तरफ हमने पॉलिश कर दी है। चमकदार पॉलिश अगर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? दर्पण बन जाएगा। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और नंबर 2, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में दर्पण का परावर्तन करने वाला जो पृष्ठ है वो उभरा हुआ होता है, और अवतल दर्पण में दर्पण का जो पृष्ठ है, जो परावर्तक पृष्ठ है, वो गहरा होता है। जैसे ये वाला है, ये आपका अवतल दर्पण है, और अगर ये पॉलिश जो बाहर है, इसको अगर हम अंदर कर देंगे तो इधर वाला, तो ये दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण। दर्पण के मुख्य अवयव। जो अवतल दर्पण होता है उसमें 3 मुख्य उसके बिंदु हैं, जिनमें पहला है ध्रुव, दूसरा है वक्रता केंद्र, तीसरा है फोकस बिंदु। अब यहाँ पे चित्र में देखेंगे, यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ पॉलिश की गई है, दूसरी तरफ ये परावर्तक पृष्ठ है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये दर्पण पे एक खींचे गए मुख्य अक्ष है। दर्पण के केंद्र से लंबवत खींची गई जो लाइन है,
वो कहलाती है मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष पर यहाँ पर जो ये बिंदु है P, ये ध्रुव कहलाता है, क्योंकि सारी दूरियां इसी ध्रुव से नापी जाती हैं। दूसरा बिंदु है फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु वह बिंदु है जो जब किसी दूर से आने वाली प्रकाश किरणें, दूर से आने वाली प्रकाश किरणें या अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा समांतर आएंगी। तो ये आने वाली समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात यहाँ पे टकरा के यहाँ पे मिल रही हैं। जहाँ पे ये मिल रही हैं, ये बिंदु कहलाता है फोकस बिंदु। अब ये एक ही बिंदु हमारे पास है वक्रता केंद्र, और ये फोकस बिंदु को आप किससे दिखा रहे हैं? F से दिखा रहे हैं। अगला हमारे पास है वक्रता केंद्र, जिसे हमने C से प्रदर्शित किया हुआ है। तो ये केंद्र जो दर्पण है, दर्पण जिस गोले से बना हुआ है, उसका जो केंद्र जहाँ पे होगा वो क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा।